हमारे YouTube चैनल दिनेश ट्यूटोरियल्स बिलासपुर में आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। बच्चों, हम लोग इसके पूर्व के क्लास में दो चरों का रैखिक समीकरण शुरू किया था, जिसमें पार्ट 1 में हमने युगपत समीकरण तक का सवाल हमने देखा था कि कैसे युगपत समीकरण से सवाल बनाए जा सकते हैं, समीकरण बनाए जा सकते हैं। अब उसी को हम आगे बढ़ाते हुए अब हम समीकरणों के हल के बारे में देखेंगे कि समीकरणों को कितने प्रकार से हल किया जा सकता है। समीकरणों को हल करने के लिए अलग अलग तरीके हैं। हम यहाँ कुछ तरीकों को जानेंगे, जिसमें पहला तरीका है आलेखी विधि, दूसरा तरीका है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा तरीका है विलोपन विधि, चौथा तरीका है तुलनात्मक विधि और पांचवा तरीका है वज्र गुणन विधि। इन विधियों का प्रयोग करके हम समीकरणों को हल कर सकते हैं। चूँकि आपके पाठ्यक्रम में प्रथम 3 विधियों को ही दी गई है, आलेखी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, इसलिए हम उन्हीं विधियों पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं आलेखी विधि। हमने पिछली कक्षा में ग्राफ में दो चरों वाले समीकरणों को प्रदर्शित करना सीख लिया है। हम अलग अलग संदर्भों से बने समीकरणों को भी ग्राफ पर दर्शा सकते हैं और उनके हल के बारे में जान सकते हैं। तो ये है आलेखी विधि, और आलेखी विधि को हम एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है, हिरन और सारस के कुल 180 पैर तथा उनकी आँखों की संख्या 120 है। दोनों की संख्या बताइए। यहाँ पैरों का समीकरण हमको मालूम करना है, तो सबसे पहले पैरों के लिए हम समीकरण मालूम कर लेते हैं। पैरों का समीकरण क्या होगा? आप सबको पता है कि हिरन के 4 पैर और सारस के 2 पैर और कुल मिलाकर 180 पैर, ये हमारा एक समीकरण बन गया। इस समीकरण में हम 2y बराबर 180 ऋण 4x ऐसा पक्षांतर कर लेते हैं। y बराबर 180 ऋण 4x बटे 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 180 ऋण 4x में 2 कामा ले लेंगे, 2 से भाग दे देंगे इसको, तो 90 ऋण 2x हमको प्राप्त हो जाएगा। अब समीकरण में ये जो समीकरण हमको प्राप्त हुआ, इस समीकरण में हम x बराबर अलग अलग मान रखेंगे, 10, 20, 30, आप अपनी इच्छा अनुसार मान रख सकते हैं। इत्यादि रखने पर y के कौन कौन से संगत मान प्राप्त होंगे? y के संगत मान कौन कौन से प्राप्त होंगे हमको? तो देखिए, y के संगत मान हमको मिलेगा, अगर हम यहाँ x बराबर 10 रखते हैं तो 10 दूनी 20 और 90 में घटा देंगे 70, 20 रखेंगे तो 40, 90 में घटाएंगे तो 50, 30 रखेंगे तो 60 और 90 से घटाएंगे तो 60 को 90 से घटा देंगे तो 30 बचेगा। इस तरह से हमको y के संगत मान मिलेंगे, उनको हम एक सारणी से दर्शा लेंगे। ये इस तरह से हम एक सारणी बना लेंगे, जिसमें एक साइड x के मान और दूसरी तरफ y के मान। x के मान हमने क्या क्या माना था? 10 माना था, 20, 30, 40, इस तरह से आप 4-5 मान कम से कम आपको मानना है, जिससे ग्राफ बहुत अच्छा बनेगा। और y के हम मान निकाले थे, क्या क्या निकाले थे? 10 रखे थे तो 70 आया था, 70 आया था, फिर 50 आया था 20 रखने पर, फिर आया था 30 रखने पर, क्योंकि 30 दूनी 60 और 90 से घटा देंगे 30 बचेगा। 40 रखेंगे, 40 दूनी 80 अर्थात 90 से घटा देंगे तो हमको 10 प्राप्त होगा। इस तरह से हमको एक सारणी मिल गया। इस तरह से हम एक सारणी मालूम कर लिए। अब ये तो था पैरों का समीकरण। अब हम चलते हैं आँखों की संख्या के समीकरण के लिए। इसी प्रकार आँखों का समीकरण, हिरन के 2 आँख, सारस के भी 2 आँख और कुल मिलाकर प्रश्न में दिया है 120 आँख। इस समीकरण को हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, 2 से डिवाइड करके। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 शून्य 0। y बराबर हो जाएगा 60 ऋण x। इस तरह से हम एक और समीकरण मालूम कर लिए। इस समीकरण में x के पुनः अलग अलग मान रखेंगे, 10 रख देते हैं, 20 रख देते हैं, 30 रख देंगे, 40 रख देंगे। इस तरह से आप अलग अलग मान रख सकते हैं। इन मानों के लिए y के हम संगत मान की सारणी बनाएंगे। जैसे इससे पहले हमने बताया था आपको, एक सारणी आप इससे पहले बना चुके हैं।
y के संगत मान के लिए एक सारणी बना लेंगे, जिसमें आप एक तरफ रखेंगे x को और दूसरी तरफ रखेंगे y को। x के आपने मान लिए हैं 10 लिया, आपने 20 लिया, 30 लिया, 40 लिया, इस तरह से हम 40 तक लिए हैं, आप लोग और आगे ले सकते हैं। तो y के मान क्या मिलेंगे, देखिए 60 में अगर हम 10 घटाएंगे तो मिलेगा 50, 60 में अगर हम 20 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 40, 30 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 30, और अगर हम 40 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 20। इस तरह से हमने दूसरा सारणी भी प्राप्त कर लिया है। इस तरह से हमने कितने सारणी बना लिए, 2 सारणी बना लिए। अब इन दोनों सारणियों की सहायता से हम आलेख खींचेंगे। आलेख कैसे खींचेंगे आप समझिए। यहाँ मैं आप लोग के लिए ग्राफ बना हुआ प्रदर्शित किया हूँ, इसलिए प्रदर्शित किया हूँ ताकि यूट्यूब में वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। आप इस ग्राफ को ध्यान से समझिए। एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हमने 10, 20, 30 जो मान लिया था, और इसी तरह वाई एक्सिस में हमने 10, 20, 30 इस तरह से हमने प्रदर्शित कर लिया है। यहाँ इस ग्राफ को बहुत ध्यान से अवलोकन करिए। ध्यान से देखने से हमको पता चलेगा ये दोनों रेखाएं, दोनों समीकरणों के लिए 2 रेखाएं बनेंगी, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु 30-30 पर प्रक्षेद कर रहे हैं। 30-30 पर प्रक्षेद करने का मतलब है कि यही हमारा आंसर है, अर्थात हिरणों की संख्या भी 30 होगी और सारस पक्षियों की भी संख्या भी 30 होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ जो कटान बिंदु होता है, जो कटान बिंदु होता है वही हमारा आंसर होता है। इस तरह से हम ग्राफ विधि से, आलेखी विधि से हम समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं समीकरण हल करने की अगली विधि की ओर। समीकरणों को हल करने की आलेखी विधि आपने समझा। अब अगली विधि है प्रतिस्थापन विधि। चूँकि आपको मालूम है, आपको बताया जा चुका है कि आपके पाठ्यक्रम में 3 विधियाँ हैं, आलेखी, प्रतिस्थापन और विलोपन। तो हम चलते हैं प्रतिस्थापन विधि की ओर। प्रतिस्थापन विधि को एक उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है, एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी है जिनके कुल 35 सिर और 98 पैर है। तब पक्षियों व खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। हमने 2 चरों के रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए आलेख की सहायता ली। अब हम रैखिक समीकरण को हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि की सहायता लेंगे। इस विधि में हम एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखकर उसे एक चर के रैखिक समीकरण में बदल लेते हैं और फिर उसका हल प्राप्त कर लेते हैं। उदाहरण आपके सामने है। एक बार और सुन लीजिए। एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी है जिनके कुल 35 सिर और 98 पैर है। तब पक्षियों व खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान समझिएगा, बहुत सरल विधि है। माना कि खरगोशों की संख्या x है। अब मानना पड़ेगा हमको, खरगोश और पक्षी 2 चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। तो माना कि खरगोशों की संख्या x है। कितना है? x है। व पक्षियों की संख्या, अब हम पक्षियों की संख्या को मान लेंगे y। क्या मान लिया हमने? y मान लिया। अब प्रश्न में लिखा है कि कुल सिर कितने हैं इनके? 35 है। कुल सिर कितने हैं? 35 है। इसलिए हमारा समीकरण हो जाएगा x धन y बराबर 35। क्यों? क्योंकि खरगोश के भी एक सिर है और यहाँ पर पक्षी के भी एक सिर होता है। ये इस तरह हमको समीकरण पहला प्राप्त हो गया। अब प्रश्न में लिखा है कुल पैर। प्रश्न में लिखा है कुल पैर। कुल पैर कितना है भाई? 98 है। इसलिए समीकरण हो जाएगा 4x धन 2y बराबर 98। क्यों? क्योंकि खरगोश के 4 पैर और पक्षी के 2 पैर होते हैं। इस समीकरण को हम छोटा कर लेंगे 2 से भाग करके। 2 दूनी 4x हो गया, 2 एकम 2, 2 चौका 8 और 2 दूनी 18। इस तरह से हमको समीकरण कितना प्राप्त हो गया? दूसरा प्राप्त हो गया। अब समीकरण पहला में y का मान रख देते हैं। अब यहाँ y का मान कैसे निकालेंगे? y का मान रख देते हैं। y का मान रखने पर y का मान यहाँ से कैसे निकालेंगे हम? 49 तो x हो जाएगा। पहला समीकरण आपके सामने ऊपर में लिखा हुआ है x धन y बराबर 35। हम यहाँ से y का मान निकाल लेते हैं। y बराबर 49 2x हो जाएगा। अब इस y के मान को हम समीकरण पहला में रखते हैं। समीकरण पहला है x धन y बराबर 35। x धन y का मान 49 2x आपने प्राप्त किया है बराबर 35। 2x में 1x घटाएंगे तो हमको मिलेगा ऋण x। ऋण x बराबर हो जाएगा
35 ऋण 49, हमने 49 को भी पक्षांतर कर दिया। ऋण 100 बराबर 49 में आप 35 घटाइए तो हमको मिलेगा 14। चूँकि ऋणात्मक संख्या बड़ी है इसलिए ऋण 14। दोनों तरफ माइनस होने से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर हो गया 14। अब इस x के मान को समीकरण कहाँ रख दें, हम दूसरा में रख देते हैं। दूसरा में रखने पर दूसरा समीकरण आपका यहाँ पर है y बराबर 49 ऋण 2x, y बराबर 49 ऋण 2 गुणित 14, y बराबर हो जाएगा 49 ऋण 14 दूनी 28। अब 49 में 28 घटाइए, y बराबर हो जाएगा 21, y बराबर कितना होगा 21। अब हम कह सकते हैं अतः खरगोशों की संख्या कितनी होगी, खरगोश को हमने x माना था, खरगोश की संख्या कितनी हो गई 14 और पक्षियों की संख्या कितनी हो गई 21। इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि से भी हम समीकरण को हल कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं समीकरण को हल करने की अगली विधि की ओर।